बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ उस्मान तारिक चौगताई और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल कश्मीर टीवी डिजिटल। आपने वीडियो का थंबनेल देखा होगा। हमारा आज का मौजूद गुफ्तगू ऐसा ही है। हम आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल के ऊपर भी गुफ्तगू करेंगे और पाकिस्तान की जो निगरान हुकूमत है उसके ऊपर भी हम गुफ्तगू करेंगे। मगर उससे कबल मैं एक चीज़ आपके साथ शेयर करता चलूँ कि मैंने इससे कबल भी एक चैनल बनाया था कश्मीर टीवी के नाम से, और वो चैनल अल्हम्दुलिल्लाह उसको काफ़ी पज़ीराई मिली। आप तमाम देखने वालों ने, चाहने वालों ने उसको बहुत पज़ीराई बख्शी और 1.1 मिलियन सब्सक्राइबर्स के साथ वो चैनल आज़ाद कश्मीर के अंदर रैंक कर रहा था। लेकिन बदकिस्मती के साथ चूँकि मेरा जो कंटेंट होता था उस वक्त, वो कंटेंट कुछ ऐसा होता था जो बहुत सारी ताकतों को पसंद नहीं आता था। मेरे कंटेंट में तमाम वो चीज़ें होती थी जिनके ऊपर बोलने की शायद बहुत कम लोग हिम्मत करते हैं। तो उसके अंदर चंद ऐसी चीज़ें भी थी जो कम्युनिटी गाइडलाइन को फॉलो नहीं करती थी। उस बिना पे मेरा वो जो चैनल था वो बंद कर दिया गया। 1.1 मिलियन सब्सक्राइबर्स उसके ऊपर थे। आप तमाम लोगों की मोहब्बतों से वो उस उरूज को पहुंचा था चैनल। लेकिन जब चैनल बंद कर दिया गया तो उसके बाद दिल बर्दाश्त होकर मैंने यूट्यूब के ऊपर काम छोड़ दिया। अब एक बार फिर मैंने अपना यूट्यूब के ऊपर काम दोबारा से शुरू किया एक तवील ब्रेक के बाद, और अल्हम्दुलिल्लाह इसके ऊपर भी आप लोगों की तरफ से मुझे मोहब्बत मिल रही है और मैं इन्हीं मोहब्बतों की तवक्कुआत करता रहूँगा। चूँकि मेरा जो काम है वो काम या मेरी जो वीडियोज़ आएंगी, आने वाली हैं या इससे पहले भी जो आ रही हैं इस चैनल के ऊपर भी, वो न सिर्फ लोकल इश्यूज़ के ऊपर बल्कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के जो इंटरनल जो मामलात हैं उनके ऊपर भी मैं गुफ्तगू करूँगा। उसके अलावा आज़ाद कश्मीर व पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर और हिंदुस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर के जो इलाके हैं उनके अंदर भी जो हालात व वाक़यात रूनुमा होते हैं उसके ऊपर भी गुफ्तगू किया करूँगा। और पाकिस्तान की और हिंदुस्तान की जो पॉलिटिकल सिचुएशंस हैं उनके ऊपर भी मैं आप सबके साथ अपनी जो मालूमात होंगी वो शेयर किया करूँगा। तो मुझे यकीन है कि आप मेरे साथ इसी तरह ही अपना प्यार बनाए रखेंगे और मुझे सपोर्ट करते रहेंगे ताकि मैं अपने इस चैनल को ग्रो कर सकूं। चूँकि मैंने पहले जो चैनल ग्रो किया था वो भी बड़ी मुश्किल के साथ ग्रो हुआ था। हमारे लिए एक सबसे बड़ा चैलेंज जो होता है वो ये होता है कि कश्मीर के नाम के ऊपर जब भी हम कोई काम करते हैं तो उसके ऊपर बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। लेकिन इन तमाम रिस्ट्रिक्शंस के बावजूद मैंने कश्मीर का नाम को ही सिलेक्ट किया और इसी नाम के ऊपर मैं दोबारा चैनल बनाकर आप सबकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। तो मुझे यकीन है कि आप सब लोग मेरे साथ इसी तरह सपोर्ट करते रहेंगे और मेरे चैनल को ग्रो करने में भी हेल्प करेंगे ताकि जो कम्युनिटी गाइडलाइन का बहाना है उसको बनाकर भी मेरे चैनल को बंद न किया जा सके। तो अब अपना जो आज का मौजू है, गुफ्तगू है, उसकी तरफ चलेंगे हम। चूँकि आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान में गुज़िश्ता दिनों निगरान जो हुकूमत थी उसका क़याम अमल में लाया गया है। अनवार उल हक काकड़ साहब निगरान वज़ीर आज़म पाकिस्तान मुंतखब हुए और उन्होंने अपनी जो निगरान काबीना है उसका भी इंतखाब करते हुए हलफ ले लिया है। और उस निगरान हुकूमत का जो मकसद है वो मैंने इससे कबल भी आपके साथ शेयर किया कि उसको खुसूसी तौर पर खुसूसी टास्क दिए गए हैं जिनके ऊपर काम करते हुए PDM जमातों की साख बहाल करनी और इस्टेब्लिशमेंट के जो अहकामात होने हैं उन्हें मनोहन तस्लीम करते हुए इस्टेब्लिशमेंट के लिए भी रास्ते हमवार करने ताकि इस्टेब्लिशमेंट के लिए जो मामलात पाकिस्तान के अंदर मुश्किलात जो पैदा हो चुकी थी वो ख़त्म हो सकें। तो ये तो बात हो गई अनवार उल हक काकड़ साहब के हवाले से। तो दूसरी जानब आज़ाद कश्मीर के अंदर जो असम्बली है उसके अंदर भी चौधरी अनवार उल हक साहब प्राइम मिनिस्टर हैं, जो अप्रैल 2023 में जो साबिक़ वज़ीर आज़म थे सरदार तनवीर इलियास, उनकी नाअहली के बाद वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर मुंतखब हुए और उनको उस वक़्त आज़ाद कश्मीर की असम्बली की तारीख़ में सबसे ज़्यादा वोट पड़े। 48 वोट लेकर वो आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म मुंतखब हुआ। तो उसका थोड़ा सा पस मंज़र जो है वो मैं आपको बताता चलूँ। ऐसी सूरत हाल क्यों बनी? चूँकि पहले आज़ाद कश्मीर की असम्बली में 3 सालों में 3 वज़राए आज़म तब्दील हो चुके हैं और इस वक्त तीसरे जो वज़ीर आज़म है वो सर्व कर रहे हैं। पहले 2 वज़राए आज़म जो थे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के थे और तीसरे जो वज़ीर आज़म हैं ये भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पर मुंतखब होने वाले मेंबर असम्बली हैं। मगर इन्होंने जो वज़ारत उज़्मा हासिल की है वो तमाम जो जमातें हैं, सियासी जमातें हैं, उन तमाम जमातों के वोट के साथ वज़ारत उज़्मा हासिल की है। तो इसके हवाले से भी थोड़ी सी मैं आपको डिटेल बताता चलूँ, फिर अपने असल जो मकसद है उसकी तरफ मैं आगे बढ़ूँगा। जब पहले वज़ीर आज़म अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी साहब को अदम एतमाद के बाद फ़ारग किया गया तो उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दूसरे वज़ीर आज़म सरदार तनवीर इलियास साहब मुंतखब हुए और उन्हें जो अदालत थी, अदालत के अंदर एक केस के अंदर नायल करते हुए वज़ारत उज़्मा से बर्खास्त किया गया। तो उसके बाद जो चौधरी अनवार उल हक साहब थे उन्होंने अपना गठजोड़ जो था वो जोड़ शुरू कर दिया और आज़ाद कश्मीर की जो तमाम सियासी जमातें थीं उनके साथ उन्होंने अपने मामलात फ़ाइनल करने के बाद
पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो वोटर्स थे, जो मेंबरान असम्बली थे, उनकी हिमायत हासिल कर ली। तो जब असम्बली के अंदर वज़राए आज़म के नाम देने की बारी आई तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से किसी और शख्स का नाम पेश किया जा रहा था। तो उन्होंने जब सूरत हाल देखी कि चौधरी अनवार उल हक साहब अपने चंद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबरान असम्बली को लेकर अपोजिशन के जो मेंबरान असम्बली हैं उनके साथ मिल बैठ चुके हैं और इन्होंने अपना वज़ीर आज़म आने का फ़ैसला कर लिया है, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपनी टिकट के ऊपर अपने बंदे को सामने लाने से इनकार कर लिया और आखिरी वक्त में चौधरी अनवार उल हक साहब वाहिद अकेले बंदे वहाँ पर जो वज़ीर आज़म के लिए नामज़द हुए और उन्हें उस वक्त 48 वोट मिले और उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के तमाम जो मेंबरान असम्बली थे उनके वोट पड़े। चंद जो उस वक्त वोटर हाज़िर नहीं थे या जो नाअहल हो चुके थे, सरदार तनवीर इलियास, उनके वोट कंसीडर नहीं हुए चूँकि वो असम्बली से बाहर थे। तो इस सूरत हाल के बाद जब असम्बली के अंदर अपनी काबीना की जो तादाद थी, वज़रा की जो तादाद थी, उसको बढ़ाने के लिए चूँकि उन्हें बहुत सारे लोगों के वोट मिल चुके थे और बहुत सारी जमातों को साथ लेकर चलना उनके लिए काफ़ी मुश्किल हो गया, तो उन्होंने तरमीम लाते हुए, आइनी तरमीम लाते हुए उन्होंने जो काबीना की तादाद थी उसको बढ़ाने का फ़ैसला किया और आज़ाद कश्मीर की जो काबीना की तादाद थी उसे 40 लाख की आबादी पर जो वज़रा हैं उनकी तादाद 16 से बढ़ाकर 32 कर दी गई और उसके साथ वो जो दीगर जो मशीर वग़ैरह थे वो भी शामिल करते हुए 34-38 के ऊपर इस चीज़ को ले गए। तो इस तरमीम के बाद जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी थी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून थी उनकी तरफ से चौधरी अनवार उल हक को अपनी जो डिमांड थी काबीना के अंदर पोर्टफोलियोज़ के हवाले से, वजारतों के हवाले से वो डिमांड भेजेगी और उसके बाद चौधरी अनवार उल हक से ये तवक्को लगा कर बैठ गए कि अभी हमें जो काबीना है उनके पोर्टफोलियोज़ जो हैं या कलमदान हैं वो हमारी ख्वाहिशात के मुताबिक मिलेंगे। दूसरी जानब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मेंबरान असम्बली थे जो फारवर्ड ब्लॉक बनाकर पहले से चौधरी अनवार उल हक के कैंप में मौजूद थे, तो उन लोगों ने भी चौधरी अनवार उल हक से मुतालबा करना शुरू कर दिया कि हमें हमारी मर्ज़ी की वजारतें दी जाएँ, जो पिछले 2 वज़राए आज़म के दौर में हमारे पास थी हमें वही वजारतें दी जाए। तो चौधरी अनवार उल हक ने इस वक्त तक किसी भी शख्स को, किसी भी मेंबर असम्बली को, किसी भी वज़ीर को कोई भी कलमदान नहीं दिया और आज 4 महीने गुजरने के बावजूद आज़ाद कश्मीर की जो असम्बली है वो बिल्कुल आज़ाद कश्मीर जो गवर्नमेंट है वो लावारस है, तमाम जो महकमा जात हैं वो बग़ैर वज़रा के हैं और आज़ाद कश्मीर के अंदर एक बड़ी ही अजीब सी सूरत हाल बनी हुई और चौधरी अनवार उल हक साहब अपनी वज़ारत उज़्मा के साथ बड़ी अयाशी के साथ अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, जबकि दीगर जो वज़रा हैं उनकी तरफ से काफ़ी सारी तशवीश का इजहार भी किया जा रहा है चूँकि उन्हें सिर्फ वज़रा बना दिया गया, उन्हें कलमदान नहीं सौंपे गए। तो इस सारी सूरत हाल के चलते पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने गुज़श्ता दिनों इस्लामाबाद में एक मीटिंग करते हुए जरदारी हाउस के अंदर अपनी जो पाकिस्तान की क़यादत है उनके साथ एक मीटिंग करते हुए उन्होंने फ़ैसला किया कि अगर चौधरी अनवार उल हक की तरफ से काबीना को वज़रा को कलमदान नहीं सौंपे जाते तो उसके ख़िलाफ़ जो है अदम एतमाद लाया जाएगा और अदम एतमाद लाने के हवाले से जो उन्होंने अपने मामलात थे वो भी शुरू कर दिए। तो दूसरी जानब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने भी चौधरी अनवार उल हक को ख़बरदार कर दिया है कि अगर आप काबीना को कलमदान नहीं देते तो आपके ख़िलाफ़ अदम एतमाद जो है वो लाया जा सकता है या आपको वज़ारत उज़्मा से हटाया जा सकता है। इसके अलावा जो आज़ाद कश्मीर की पब्लिक है, आज़ाद कश्मीर की पब्लिक के अंदर यह राय पाई जा रही है कि आज़ाद कश्मीर की जो खुसूसी हैसियत है उसको तब्दील करते हुए पाकिस्तान में ज़म किया जाने का कोई प्लान तैयार किया गया है या पाकिस्तान का सूबा बनाने का प्लान तैयार किया गया है। तो आज़ाद कश्मीर की जो खुसूसी हैसियत है, अलग रियासत की जो हैसियत है इसको ख़त्म किया जा सकता है चौधरी अनवार उल हक के ज़रिए। तो ये भी काफ़ी सारी चीज़ें मुख्तलिफ़ जगहों पर डिस्कस हो रही हैं। तो अगर ऐसा है तो जिस तरह पाकिस्तान के अंदर अनवार उल हक काकर साहब को खुसूसी टास्क दिए गए हैं तो दूसरी जानब आज़ाद कश्मीर के अंदर भी यकीनी तौर पर चौधरी अनवार उल हक साहब को खुसूसी टास्क दिए गए होंगे जिसकी वजह से इतना अरसा गुजरने के बावजूद वज़रा को जो है कलमदान इस वक्त तक नहीं दिए गए। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये किसी खुसूसी टास्क या खुफिया मिशन की तरफ भी इशारा कर रही हैं। लेकिन अगर आज़ाद कश्मीर के अंदर ऐसा कोई काम किया गया, ऐसी कोई कोशिश की गई जिससे आज़ाद कश्मीर की खुसूसी हैसियत है उसको तब्दील किया जा सकता हो या आज़ाद कश्मीर की खुसूसी हैसियत को नुकसान पहुँचता हो, तो यकीनी तौर पर आज़ाद कश्मीर के अंदर रहने वाले जो लोग हैं या पाकिस्तान में हैं या पूरी दुनिया में जो कश्मीरी बसते हैं वो सख्त रद्द अमल का मुज़ाहिरा करेंगे, सख्त रेजिस्टेंस करेंगे चूँकि आज़ाद कश्मीर के रहने वाले लोगों का ये मानना है कि कश्मीर की तमाम इकाइयों का
आपस में फ़ैसला इकट्ठा किया जाए और उन्हें पहले मुतहद किया जाए, तमाम इकाइयों को पहले आपस में जोड़ा जाए, उसके बाद इसका फ़ैसला किया जाए। तो ये सारी सूरत हाल जो है ये हमें आने वाले दिनों की तरफ जो है इशारा करती है। अगर कोई ऐसी चीज़ होती है तो उसके ऊपर बहुत सारे लोगों की तरफ से रेजिस्टेंस भी होगी और आज़ाद कश्मीर की खुसूसी हैसियत के साथ छेड़छाड़ करने वाली किसी भी इस साजिश को या कोशिश को नाकाम बनाया जाएगा। तो आज की वीडियो में बस इतनी ही गुफ्तगू करनी थी ताकि आपको ये चीज़ भी बताई जा सके कि आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान के अंदर जो अनवारुल हक साहिबान बैठे हुए हैं, इनको खुसूसी टास्क दिए गए हैं। यकीनी तौर पर पाकिस्तान के अनवारुल हक को तो खुसूसी टास्क दिया गया है, जबकि आज़ाद कश्मीर के अनवारुल हक को भी खुसूसी टास्क दिया गया है। लेकिन शायद ये इतना हसास मामला है या इतना खुफिया मामला है जिसको बज़ाहिर जिसकी कोई अलामात अभी तक नज़र नहीं आ रही, सिवाय काबीना को पोर्टफोलियो जारी न किए जाने के अलावा कोई भी और ऐसी चीज़ जो है वो बज़ाहिर नज़र नहीं आती है। तो आज की हमारी इस वीडियो के ऊपर आपकी जो कीमती राय है वो भी जानना चाहेंगे, तो कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।